हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये पूछता है कि ये दो मैट्रिसेस हैं, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सीखना है कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि दो मैट्रिसेस किस कंडीशन, किस शर्त के तहत आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसमें देखें, पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज पे। तो इसके पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 पे। तो ये देखिए, पार्ट नंबर 1 में पहला जो मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, तो हमने लिख दिया जी 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो नंबर पहले की कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल है, तो हम कहते हैं कि दैट मैट्रिक्स, दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये देखिए, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए तो कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखिए तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। तो ये पहला मैट्रिक्स है और ये क्या है, दूसरा मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स। हमने देखना है कि इनको मल्टीप्लाई कर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम ये देखेंगे, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। तो हम कहते हैं कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल है, तो ये भी कंफर्मेबल है, इनके ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें, 1 2 3 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में 1 2 और 3 रोज हैं। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं, तो ये दो मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, और इसके पार्ट नंबर 1 में कहता है जी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। हमने ए बी लिखा, इक्वल लगाया, ए की जगह पर मैट्रिक्स ए लिख दिया और फिर देन मैट्रिक्स बी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम सीखते हैं कि हमने क्या करना है। आसानी के लिए पहले मैट्रिक्स में आपने लेफ्ट टू राइट रोज पर जो है वो एरोज लगा लेने हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें अप टू डाउन कॉलम्स पर आपने क्या करने हैं, एरोज लगा लेने हैं। अब क्या करेंगे, पूरी रो को, इस फर्स्ट वाली पूरी रो को फर्स्ट वाले पहले कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करें कि अगर आप इस पूरी रो को उठाकर इस तरह ये पूरी रो उठाते हैं और इस कॉलम के ऊपर रखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, टेल से ओवरलैप करती है और हेड से। ये आपके लिए मैंने यहां पर लिखा है कि देखिए 6 और 5 एक कॉलम था, ये 3 और 0 की रो जब 6 5 पे मल्टीप्लाई होने जाएगी तो टेल पे ओवरलैप करेगी और हेड पे ओवरलैप करेगा। तो हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ टेल, दोनों टेल्स की प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ हेड। तो हम क्या करेंगे, हम टेल इंटू टेल प्लस हेड इंटू हेड बोलते हुए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू 6 प्लस हेड इंटू हेड 0 इंटू 5। अब नेक्स्ट रो की बारी है। नेक्स्ट रो इसी पैटर्न से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल माइनस 1 इंटू 6 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे,
इन टेल्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हेड्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे। 3 6 18 प्लस 0 माइनस 6 6 1 6 माइनस 6 प्लस 5 2 10 18 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर पर स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो ए बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 18 एंड माइनस 4। अब इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट था बी ए और उसके आगे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल कि क्या बी ए पॉसिबल है। अगर आप बी ए को देखें तो बी में पहला मैट्रिक्स अब क्या होगा, बी होगा, दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, ए होगा। कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। अब पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 1 और दूसरे में रोज कितनी है 2, तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज स्टूडेंट इक्वल नहीं है, तो जो मैट्रिक्स बी ए की प्रोडक्ट्स हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट ऐसा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। हम पार्ट 2 को करेंगे जी। तो क्या करना है, पहले मैट्रिक्स में आपने लेफ्ट टू राइट रोज पर एरो लगा लेना है और सेकंड मैट्रिक्स में आपने अप टू डाउन कॉलम पर क्या लगा देना है, एरो लगा देना है। तो स्टूडेंट ऐसा है कि ये पूरी रो जो है इस जब इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम टेल्स और हेड की प्रोडक्ट्स के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। तो देखिए जी, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। टेल इंटू टेल 1 इंटू 5 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू माइनस 4। अब क्या करेंगे, हम इन टेल्स की प्रोडक्ट और हेड्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। इसके पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने पहले मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट रोज पर एरोज लगा दिए और सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन हमने कॉलम्स पर एरो लगा दिए ताकि हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट जब आपको ये मल्टीप्लिकेशन आ जाए तब आप एरोज भले ना लगाएं। तो क्या करेंगे, ये पहली रो इस पहले कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी और हेड हेड से। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। अब यही रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 5 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू माइनस 4। अब यही सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट रो के साथ किया है कि फर्स्ट रो पहले पहले कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई। जब पहले कॉलम के साथ होगी तो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम सेकंड रो और थर्ड रो के साथ करेंगे। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -3 इंटू 4 प्लस हेड इंटू हेड 0 इंटू 0। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4 0 इंटू -4। अब यही लास्ट रो के साथ हम करेंगे, टेल इंटू टेल 6 इंटू -4 प्लस हेड इंटू हेड -1 इंटू 0। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 6 इंटू 5 प्लस हेड इंटू हेड -1 इंटू -4। स्टूडेंट्स को चेक करने का तरीका कि कहीं हमने किसी तरह से कुछ साइन की गलती तो नहीं कर ली। तो आप क्या करें, इन प्रोडक्ट्स में जो सेकंड हैं वो सब सेम होने चाहिए, ऊपर से नीचे। ये देखें 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। और इसके जो फर्स्ट प्रोडक्ट्स में जो फर्स्ट डिजिट्स हैं ये देखें, वो पहला वाला मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 -3 0 6 एंड -1 1 2 -3 0 6 एंड -1। जहां पर आ जाएं 1 2 -3 0 6 एंड -1। तो इस तरह हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं हो गई। अब हम इन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते वक्त साइन पहले लगा लें, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 0 0, 6 4 ज़ा 24 माइनस 0, यहां पर आए जी 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 0 4 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, 4 माइनस 12 24 माइनस 3 माइनस 15 एंड 34। तो अब इन दोनों पार्ट्स के आंसर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए, हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का हम ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता चुके हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जो एरोज लगाने हैं रोज पर लगाने हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें अप टू डाउन आपने एरोज लगाने हैं कॉलम्स पर। और फिर क्या करना है, पहली रो को इस पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल पे ओवरलैप कर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, और हेड जो होगा वो हेड से मल्टीप्लाई होगा। टेल्स की प्रोडक्ट्स और हेड्स की प्रोडक्ट के दरमियान में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मींस टेल की प्रोडक्ट्स और हेड्स की प्रोडक्ट्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी कि पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 3। अब यही फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 2 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 0। सेम यही प्रोसेस अब सेकंड रो और थर्ड रो के साथ हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड इंटू हेड 1 इंटू 3। ये पूरी रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 0। फिर ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 0 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू 3। इस तरीके से टेल, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 0 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू 0। अब हम इसको चेक भी करेंगे कि कहीं हमसे लिखते हुए गलती तो नहीं हो गई। तो ये प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो हम सेकंड वाले डिजिट को चेक करेंगे कि ऊपर से नीचे सेकंड डिजिट सारों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारे सेम है। उसके बाद हम अगर फर्स्ट डिजिट्स को चेक करते हैं तो ये देखें जो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं 2 3 1 1 0 और -2, फर्स्ट डिजिट वही होने चाहिए 2 3 1 1 0 -2 2 3 1 1 0 -2। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मल्टीप्लिकेशन लिखी हैं। अब हम इसको आगे करते हैं जी। अब हमको इन दोनों टेल्स को, दोनों हेड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 प्लस 3 3 9 2 1 2 प्लस 3 1 3 2 0 0। सबसे पहले साइन लगाएं, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 3 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 प्लस 1 0 0 माइनस 0 एंड प्लस माइनस माइनस 2 0 0। 9 and 4 13 5 -6 -2 -1 एंड 0, क्योंकि 0 के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया हुआ है, सेम उसी तरीके से पहले मैट्रिक्स में हमने लेफ्ट टू राइट एरोज लगा देने हैं रोज पर, और सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन एरोज लगा देने हैं कॉलम पर। अब ये क्या करेंगे, पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
टेल से मल्टीप्लाई होगी, सेंटर वाला जो एंट्री है सेंटर वाली एंट्री से, और हेड वाली जो एंट्री है वो हेड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इसको स्टार्ट किया कैसे कि देखें, टेल इंटू टेल 1 इंटू 1 प्लस मिडिल वाला जो है 2 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू -1। अब ये पूरी रो जो है इस नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। टेल इंटू टेल 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब क्या करेंगे, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टेल इंटू टेल 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 6 इंटू -1। और उसके बाद ये पूरी रो जो है इस नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट वाली कॉलम में लिखेंगे टेल इंटू टेल 4 इंटू 2, इसके सेंटर वाले को सेंटर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 प्लस हेड इंटू हेड 6 इंटू 1। अब क्या करेंगे, इन सब प्रोडक्ट्स को हम फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स को हम चेक भी करेंगे कि हमने कोई गलती तो नहीं कर ली। तो आप ये देखें, इन प्रोडक्ट्स में सबके सेकंड पार्ट अप टू डाउन सेम होने चाहिए। और देखें, पहला मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट्स में जो पहला डिजिट है वो वही होना चाहिए जो आपके फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं। चलिए हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, इसको ऐड करेंगे तो 13, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13, और इन सब को हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 34। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर सी पर चलते हैं। तो ये देखें, इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट हमने सारी रोज पर एरोज लगा दिए, और सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन हमने कॉलम्स पर क्या लगा दिए, एरोज लगा दिए। अब क्या करेंगे, ये पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल से और हेड से, और इस तरह ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 आ गया। उसके बाद ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 5। अब ये पूरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 6। उसके बाद यही प्रोसेस हम सेकंड रो के साथ रिपीट करेंगे। ये सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड 4 इंटू 4। उसके बाद ये वाली नेक्स्ट कॉलम के साथ टेल इंटू टेल 3 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 4 इंटू 5। उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम के साथ टेल इंटू टेल 3 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 4 इंटू 6। उसके बाद लास्ट वाली रो पे चलते हैं। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 4। उसके बाद ये पूरी रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 5। उसके बाद ये पूरी रो लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 6। उसके बाद स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि हमसे ये लिखते हुए कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो हम इस प्रोडक्ट्स में सेकंड वाली एंट्रीज को चेक करें। ऊपर से नीचे सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, 4 4 4 2 2 2 5 5 5 3 3 3 6 6 एंड 6। और अगर हम इन प्रोडक्ट्स में फर्स्ट एंट्रीज को चेक करें तो वो पहला वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स क्या था, 1 2 3 4 -1 एंड 1। तो ये देखिए 1 2 3 4 -1 एंड 1, इसमें आ जाए 1 2 3 4 -1 एंड 1। आगे चेक करें 1 2 3 4 -1 एंड 1। चलिए हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16 -1
प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, माइनस 2 प्लस 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 6 4 जा 24, 3 1 जा माइनस 3 प्लस 6 1 जा 6। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। 8 and 1 9, 16 and 3 19, 4 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। 12 आ गया, 26 आ गया, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। 15, 24 and 9 33 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों पार्ट्स के आंसर्स को जो है वो टैली कर सकते हैं। और अब हम इसके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट नंबर डी में देखें हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स में हमने लेफ्ट टू राइट एरोज लगा लिए रोज पर, और सेकंड मैट्रिक्स में हमने अप टू डाउन एरोज लगा लिए कॉलम्स पर। अब क्या होगा, ये पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल से और हेड हेड से मल्टीप्लाई होगा। टेल इंटू टेल 8 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 5 इंटू -4। अब ये रो जो है वो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 8 इंटू टेल 8 इंटू -5/2 प्लस हेड इंटू हेड 5 इंटू 4। अब क्या होगा, सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल से और हेड हेड से। 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, और उसके बाद यही रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी 6 इंटू -5/2 प्लस हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4। अब क्या करेंगे, हम इन हेड्स और टेल्स की प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। अब ये देखिए स्टूडेंट, 8 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 और 4 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा जी -20। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे -20 प्लस 4 5 जा 20। अब ये जब 6 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 और ये 3 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा जी -15। तो हम यहां क्या लिखेंगे जी, -15 प्लस 16। अब स्टूडेंट हम इनको क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। -20 प्लस 20 कैंसिल हो जाएंगे, एंड डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। जी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि लास्ट पार्ट में भी क्या है कि ये दो मैट्रिसेस हैं, हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट जो थे वो हमने एरोज लगा लिए रोज पर, और सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन एरोज लगा ली हमने कॉलम पर। अब क्या होगा, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 0। अब ये रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 0। उसके बाद सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 0। और अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 0। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। ये तमाम एंट्रीज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, 0 हो जाएंगी जी। और इसका आंसर आएगा 0 0 0 और 0। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है ये प्रूफ करता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। तो चलें स्टूडेंट, आप इन दोनों पार्ट्स को टैली कर लें और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।